एमपी का एक नामी होटल का एक कमरे में कत्ल की वारदात के बाद उलझती हुई पुलिस। आखिर लड़की कौन थी? वो लड़की कौन थी जो रूम नंबर 1008 में पहुंची थी? उसे किसने बुलाया था? और हैरान करने वाली बात यह कि जब पुलिस ने खुलासा किया इस वारदात के बारे में, वो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल भोपाल में अवैध तरीके से जिस तरीके से ये रैकेट्स चल रहे हैं देह व्यापार से जुड़े हुए, ये पुलिस के लिए सिरदर्द है। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि भोपाल के एक नामी होटल के, जैसे मैंने बताया, एक रूम में एक लड़की की बॉडी मिलती है। शुरुआत में जैसा होता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कौन है होटल में, कौन ठहरा था और ये लड़की कौन है जो इस कमरे में है जिसकी बॉडी मिली है। कुछ शुरुआती तौर पर पता नहीं चलता। होटल का जो स्टाफ है वो पुलिस को उलझा देता है कि ये लड़की तो पता नहीं कब आई, इसकी तो एंट्री भी नहीं है होटल में। स्टाफ ने उलझा दिया पुलिस को। अब पुलिस पता करती कि है, पहले जो होता है शिनाख्त होती है कि है कौन। तो लड़की की जब पुलिस चेक करती, उस तरीके से पता करती है, तो एक आधार कार्ड कमरे में मिलता है, वो लड़की का था। उससे पता चल जाता आखिर के है कौन। अब सवाल ये उठता है, ये लड़की इस होटल के कमरे में पहुंची थी या किसी ने उसे डिमांड पर बुलाया था? कहानी खुलती है। फिर खुलता है कि इस कमरे में और कौन ठहरा था। तो पता चलता है भोपाल का ही रहने वाला एक शख्स जो पेशेवर अपराधी है, वो इस कमरे में ठहरा हुआ था। उसने डिमांड पर एक लड़की को बुलाया था, अपनी डिमांड पर, जो मैं रैकेट की बात कर रहा था। पुलिस को बाद में पता चला, जब खुलासा हुआ, कि जिसका कत्ल हुआ वो कॉल गर्ल थी, जो रैकेट इस तरीके की चलती से जुड़ी हुई थी। पुलिस की जो डीसीपी हैं वो बता रही हैं कि कैसे ये केस खुला और कैसे ये जानकारी सामने आई। सुनिए। उसमें 1008 रूम नंबर में मिली है। इसमें जब पुलिस के द्वारा वहां पहुंच कर के तस्दीक की गई तो उस युवती एक युवक के साथ वहां पर रुकी हुई थी। जो आरोपी है ऋतुल पांडे, वह लगभग 4 अप्रैल से उस होटल में निवास कर रहा था। और जो मृतिका है वह 13 तारीख को शाम को लगभग 7-8 बजे वहाँ पर पहुँची थी। इसमें जो ऋतुल पांडे है, उसकी जो हत्या का आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें अनैतिक देह व्यापार का भी एंगल सामने आया था, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों के साथ मिलकर के इस युवती को वहाँ होटल में पहुँचाया गया था। ऋतुल ने होटल का एक कर्मचारी है सागर और सुरेंद्र चौहान, उससे इस तरह की मांग की थी। और सागर ने अपने कॉन्टैक्ट से, जिसमें और भी आरोपी हैं, उनके द्वारा कांटेक्ट करके जो है ये जो मृतिका है उसको होटल तक आई थी और फिर उसकी हत्या जो है ऋतुल पांडे के द्वारा की गई है। तो डीसीपी बता रही हूँ उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। उन्होंने पता भी किया हर तरीके से कि ये रूम नंबर 1008 में जो कत्ल हुआ, कैसे तार जुड़े, वो कौन थी। बाद में पता चला कि देह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है, एक रैकेट चलता है। और भोपाल में एक रैकेट नहीं, इस तरह कई तरह के रैकेट चल रहे हैं और पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई करने की कोशिश भी करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, पुलिस की बात जो मैंने सुनाई, उसने कत्ल क्यों किया कॉल गर्ल को बुला के? दरअसल कहानी खुली तो पता चला कि उसने जिस कॉल गर्ल को बुलाया था, उसने कमरे में दाखिल होने के बाद कुछ उसको कहा, उसे वो नागवार गुजरा। फिर दोनों में बहस हुई। बहस होने के बाद जो कातिल था उसने लड़की के ऊपर सीधे हमला बोल दिया और बात बढ़ते बढ़ते इतनी पहुंची, क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा, तो इसने कत्ल कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं जो पुलिस ने भी नहीं कही कि उस कमरे में हुआ क्या था, क्यों उस लड़की का कत्ल हो गया था। लेकिन पुलिस के लिए थोड़ा सा सुलझाने वाली बात, दिक्कत ये रही कि जिसने कत्ल किया वो फरार हो गया। उसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री निकालने में, उसको पकड़ने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन हाँ, चूँकि इस तरीके से जब जो रैकेट चल रहे हैं तो पुलिस के लिए चिंता की बात है। और एक युवती की मौत ने पुलिस को उलझा भी दिया था, लेकिन पुलिस इस वारदात को सुलझाने में कामयाब हो गई और पुलिस ने खुलासा कर दिया। आप देखते रहें एमपी तक।